सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, I will not let you go forward. लेकिन जब पता चला कि यार ये तो असल गन तो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या गन किया? सर जी मुझे एक बात बताएं, मैं आप सवाल पूछता हूं, लोगों के काम, मैं आपके सवाल, आप साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जवाब तो दे पहले मेरा, मैं उसके उस सवाल में आपका जवाब है। आप लोगों को खुश करने के लिए इस किस्म के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए? हाँ, किन लोगों को? जिनको आप खुश करना चाहते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, अपनी नौकरी को बेहतर कराने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। वरना ज्यादातर एंकर इस वक्त उनको फिक्र ये है कि इमरान खान की आंख की नजर खराब क्यों ना हो जाए। इमरान खान कहता है, उन्होंने कहा है कि जी मुझे तकलीफ हुई है तो पहले डॉक्टर ने पता नहीं ड्रॉप्स डालते रहे, कुछ नहीं किया, फिर उसने पिम्स वाले से बात की, जब ज्यादा उन्होंने कहा कि कंप्लेंट हो गई कि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने, और एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है एक पेशेंट का कि यार मुझे तकरीबन एक 15% नजर आ रहा है, बाकी नजर नहीं आ रहा है, एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। उनका अपना है ना, ये उनका अपना है, किसी डॉक्टर ये किसी डॉक्टर का नहीं है, सब्जेक्टिव है। आपको दर्द कितनी हो रही है? यार बहुत ज्यादा दर्द हो रही है यार, मुझे तकरीबन, आप जब 100 में से तो 85% या 15% का जो ये सब्जेक्टिव है, ये पेशेंट का, ठीक है। अब उसके बेसिस पे वो जो डॉक्टर था उसने कहा कि चलो पिम्स से एक बंदे को बुलाते, पिम्स वाला बंदा गया, उसने जाके अडियाला जेल में देखा है, लेकिन जब वो उसने देखा है, अब आप इससे देखे, इवेंट्स के सीक्वेंस देखे, जब उसने वहां देखा तो उसने फौरन मिडनाइट में इमरान खान को बुला लिया। नाउ दिस शोज द सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, और वहां पे जाके ट्रीटमेंट किया, एंड दिस शोज नाउ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने किसी को नहीं बताया। अगर वो सहाफी ये ना क्लोज करता, ये ना बताता, ये तो खा पी के डिकार मार के निकल गए थे। लेकिन जब पता चला कि यार ये तो असल गन तो गवर्नमेंट कर रही है, एक आदमी है, लीडर है, मेरा लीडर हो ना हो, मेरा लीडर हो ना हो, क्या गन किया? सर जी मुझे एक बात बताएं, आप मुझे कहें मैं गवर्नमेंट हूं, आप मुझे कहें कि हुमायूं मेरी आंख में तकलीफ हो रही है, या आप कहें कि मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो रहा है, और मैं आपके हाथ के इन्फेक्शन को नजरअंदाज करता रहूं, और कल को इन्फेक्शन की वजह से आपका हाथ कट जाए, व्हाट विल यू डू? हाँ तो वो उन्होंने, आप खुद ही कह रहे हैं, एक मिनट है, इसे कहते एक मिनट है जाए, दिस इज डिलेड। जब बहुत ज्यादा हो गया इसको कहते हैं डिलिबरेट इनडिफरेंस। डिलिबरेट इनडिफरेंस का मतलब ये है उसमें कि ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्रिमिनल एक्ट है। जरा बात को आगे ले चलूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की बिनाई जाने का खदशा और ये सब हुकूमत की गफलत, इस पर आज तहरीके इंसाफ के सेनेटर हुमायूं महमद ने लाइव शो में हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, ये सब इस 17 सीटों वाली हुकूमत का डाला हुआ गंद है। इस पर हुकूमत के तौट सहाफ़ी अबसार आलम ने हुकूमत को डिफेंड करने की कोशिश की, तो हुमायूं महमद ने लाइव शो में अबसार आलम को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मज़ा आ गया। आए आप भी मुकम्मल वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। आप डॉक्टर भी हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से उनकी वो जो बीमारी है उसके बारे में बताया। देखिए ना, एक अभी इन्होंने कहा था सब माया आगे पीछे जाते हैं, ये तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। हाँ माया है, वरना तो मेरे लिहाज से तो इनका कोई पॉलिटिकल जो इनपुट था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी नहीं था। इस वक्त भी ये सेनेट बैठे हुए हैं, वोट कहां से आया है? उस लिहाज से क्या मैं मिनिस्टर आपने मुझे बनाया था? नहीं, क्या एमएनए आपने मुझे बनाया था? क्या पीटीआई ने आप मेरे बहुत बाद पार्टी में आए हैं और आप बहुत पहले चले गए। हर जगह पे होता है, हमारे में भी गलत काम हुआ है, लेकिन उसको छोड़ दे। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है वहां पे। जब उन लोगों ने कहा कि बाहर निकलना था, अंदर बाहर से दोनों दरवाजे, दोनों तरफ की जगह दरवाजे उन्होंने बाहर से ताले लगा दिए। हमने देख लिया। एक मिनट है ना, देखने मुझे बोल लेने देना और भाईजान मुझे बोल लेने देना। तो और सर जी कल को छोड़ो, मैं पहले अभी बात बताता हूँ। इन्होंने सारे कानून को मस्त करके रख दिया है। आपको पुलिस ने क्यों नहीं रोका स्टूडियो आने में? आप अभी चले आते। तो किसी को नहीं रोक रहे, तो फिर नहीं रोक रहे ना। सुन लिया सर आपने। आपको पता है 4-5 घंटे में मेरी फैकल्टी वहां पे फंसी रही है।
अच्छा, वो आ नहीं सकी ऑपरेशन के लिए। ये कहते पुलिस ने रोक लिया। मैं आप मेरे आगे पीछे भूं करने वाले हो तो मैं तो हर जगह से चला जाऊंगा। अच्छा, हम लोग तो वो लोग कि अपनी गाड़ी खुद चला कर आते ना, आगे कोई भोंपू है ना पीछे कोई भोंपू है, गलत इल्जाम दे रहे हैं। मैं तो उस वक्त उधर क्यों नहीं रोका? अब देखिए सारी दुनिया को रोके, अच्छा डॉक्टर साहब, वरना मुझे भी रोकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक, मेरे दिल की मर्जी का पसंद का आपने टॉपिक छेड़ा है। आपने कहा आपकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। हाँ। आपने अपनी कॉन्फ्रेंस को प्रेफरेंस दी इमरान खान की रिहाई पे, बहुत अच्छा किया। बंदे को प्रोफेशनल होना चाहिए। एक मिनट, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, I will not let you go forward. सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल सुन लें, सवाल पूरा कर रहे हैं। सवाल ही गलत है। नहीं, आपने सवाल ही गलत है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए मेरी बात, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोल। इमरान नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान की जो ट्रीटमेंट है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। एहतजाज तो मेरे इख्तियार में, मैं पार्लियामेंटेरियन है, मैं कॉल आई हुई है, मैं कर रहा हूं, मैंने उधर भी किया, उन्होंने आपको सेनेटर बनाया, उन्होंने बोलने भी नहीं दिया। अच्छा, मुझे उन्होंने बोलने भी नहीं दिया। किन्होंने? सेनेट में नहीं, मैं तो एहतजाज की बात कर रहा हूं। और एहतजाज क्या होता है ना, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे उस एहतजाज का पता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसका पता नहीं था, बिकॉज मैं पिछले 2 दिन से इनके साथ वो लगा हुआ, मुझे पता नहीं था। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने जाना है और ये काम करना है, ठीक है, ठीक है, आई डिड नॉट गो। ठीक, मुझे सिर्फ ये पता, मैं सवाल मेरा सुन लें, आप इजाजत है सवाल की? आप पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपकी कॉन्फ्रेंस एक अहम कॉन्फ्रेंस है, आपने उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी बाकी हर चीज से, और लोगों की कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, काम है उनके, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं और काम करने वाले, अनपढ़ भी रहते हैं। नहीं चले, अनपढ़ भी, सबके काम रोक देते हैं आप ये एहतजाज करके, दरमियान में धरना देकर। नहीं, मेरी बात, सवाल की इजाजत, सवाल की इजाजत, चले बोलिए। नहीं, अगर इजाजत नहीं, आप बोलिए। अच्छा, तो अब बाकी लोग, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये क्यों करते हैं, सिवाय इसके कि आप वीडियो बनवा लें, आप से मुराद है पीटीआई। अभी ये जो मैं मीना खान अफरीदी का चेहरा देख रहा था, मैं सवाल आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या फायदा हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इमरान खान को क्या फायदा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लोगों के काम, मैं आपके सवाल, आप साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जवाब तो दे पहले मेरा, मैं उसके उस सवाल में आपका जवाब है जी, ठीक है जी। एक लीडर है जिसको इस वक्त पाकिस्तान के 85% लोग या 80% लोग या मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को खुश करने के लिए इस किस्म के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए? हाँ, किन लोगों को? जिनको आप खुश करना चाहते हैं। ये तो अब इसमें तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किन लोगों को। मैं भी ये कह रहा हूं ना, आप लोगों को खुश करने के लिए, अपनी नौकरी को बेहतर कराने के लिए ये सवाल कर रहे हैं, वरना ज्यादातर एंकर इस वक्त उनको फिक्र ये है कि इमरान खान की आंख की नजर खराब क्यों ना हो जाए। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया, मुझ पर इल्जाम लगा दिया। नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सवाल पूछा, मैंने भी उसी तरह सवाल पूछा जैसे आपने पूछा। मैं जवाब दे देता हूँ, आपसे मैंने ये नाज़रीन, हुमायूं महमद की आपने गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनी। हुमायूं महमद ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सब कुछ जो गन डाला गया है, ये हुकूमत का डाला हुआ गन है। और अबसार आलम, आप हुकूमत और इदारों की ज़ुबान बोल रहे हैं। इमरान खान के साथ 80% से ज़्यादा आवाम है। इस वक्त हर एंकर उनकी आंख और हाथ हेल्थ के हवाले से बात करता है, और आप हुकूमत और इदारों को खुश करने के लिए ऐसे सवाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।